आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं अमेरिका लाइव संवाददाता अंशुमान आप्टे। अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। शुक्रिया हमेश। अंशुमान, एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ कि 25 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, तो आखिर क्या उनका रिएक्शन है इस कांग्रेस लेड गवर्नमेंट की खबर के बाद? हमने कई भारतीय अमेरिकियों से इस बारे में बात की है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जानने से पहले ये देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्रतिक्रिया इस निर्णय पर क्या रही। चलिए देखते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत से पार्टी के यहाँ के समर्थकों में खुशी का माहौल है। बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग कि कांग्रेस पार्टी को आखिर एक मैंडेट मिला है पूरी कंट्री से। लेकिन बीजेपी समर्थकों का मूड इससे बिल्कुल उल्टा है। बहुत ही स्टनिंग है, हमको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है और हम अभी एनालाइज कर रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, सबको खुशी इस बात की है कि इन परिणामों से देश की राजनीति में स्थिरता आएगी। पहला ये इलेक्शन कई बरसों के बाद ऐसा है जिसमें कि नेशनलिस्ट पार्टीज फिर दोबारा से स्ट्रेंथ में आई हैं। दिस इज ए गुड साइन एंड दैट इज वो अच्छा साइन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा साइन है और भारत अमेरिका संबंधों के लिए भी ये परिणाम अच्छे माने जा रहे हैं। भारत देश का जो डेमोक्रेसी है इतना मैच्योर हुआ है कि जो भी आए तो वो पूरा मतलब इंटरनेशनली और इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप में काफी बढ़ोतरी हो रही है। इंडिया जैसे यूएस सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी के लिए इतना वक्त लगा था क्योंकि इतनी ऑपोजिशन थी विद इन द रूलिंग अलायंस, तो वो चीज नहीं होगी। अंशुमान, आपने स्टोरी में कहा कि भारत अमेरिका संबंधों को लेकर ये परिणाम अच्छे हैं, ऐसा इंडियन अमेरिकन यहाँ पर सोचते हैं। आखिर पैमाना क्या है उनका कि कैसी सरकार हिंदुस्तान में वो देखना चाहते हैं? आमतौर पर तो ये भारतीय अमेरिकी समुदाय यहाँ का देखना चाहता है कि एक ऐसी सरकार बने जो स्थिर हो, जो भारत की प्रगति के लिए काम करे, जो भारत अमेरिका संबंधों को भी आगे बढ़ाए, जिससे भारत का फायदा हो और अमेरिका का भी फायदा हो। और ऐसी एक सरकार हो जो यहाँ पर जो नौकरी के लिए H-1Bs पे लोग आते हैं या इमिग्रेट होते हैं तो उनकी हितों की भी रक्षा करे, ऐसी सरकार वो चाहते हैं। अच्छा, ये तो रिपीट है मनमोहन सिंह की सरकार, फिर से अभी 5 साल भी है, तो क्या आपने उनसे बात करते समय ये कहीं बातचीत हुई कि पिछले 5 साल के उनके जो इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स थे इनपे कहीं पे कोई सहूलियत होती है इस सरकार से, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट से? जैसे आपने देखा होगा कि भारत में कई नेताओं ने और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसके संकेत दिए थे कि ये शायद मुद्दा उठाएगी इंडियन गवर्नमेंट कि जो आउटसोर्सिंग पे जो अगर कोई प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है या H-1Bs पे जो एक कैप लगाने की अमेरिका द्वारा बात हो रही है, तो उसके खिलाफ तो ये गलत शब्द है, लेकिन उसके बारे में कुछ बात भारतीय सरकार उठा सकती है, इसके संकेत मिले हैं। तो यही उम्मीद की जा रही है भारतीय सरकार से। अच्छा, एक और बात यहाँ पूछना चाहूंगा अंशुमान की, 2 चीजें हैं खुशी की। एक तो ये है कि आप बताइएगा कि इंडियन अमेरिकन से जब आपने बात की तो क्या निकल कर आए? वो कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस गवर्नमेंट, इसलिए खुश हैं कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट नहीं बनी पॉलिसीज को लेकर, या दूसरी बात ये भी है कि इस बार बहुत दिनों बाद एक अपने आप से अपने पैर पर खड़ी हो सकने वाली सरकार बन पाई है, हिंदुस्तान में बन पाएगी। कुछ थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में से क्या बड़ी बात है इनकी खुशी के कि या बीजेपी भी बनती है अगर इसी तरह इतनी मेजॉरिटी के साथ, तो क्या इतने ही खुश होते या कोई और बात है? मैं कहूंगा कि शायद उतने ही खुश होते, क्योंकि एक तो बात आमतौर पर कही जाती है कि भारतीय डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र है वो अब एक जैसे बोलते हैं मैच्योर हो चुका है कि कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार आए, लेकिन एक देश हित में जो बातें हैं उसके बारे में एक कंसेंसस है, सब में एक आम सहमति है, ये कहना चाहूंगा। तो बीजेपी की आती या कांग्रेस की आती तो कम ज्यादा खुश होते लोग, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात को जरूर लेकर इस बार कुछ ज्यादा खुशी है कि काफी वर्षों के बाद, काफी सालों के बाद एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनी। ऐसा नहीं है कि 10 पार्टी मिलकर बना रहे हैं, 13 पार्टीज बना रहे हैं, 14 पार्टीज बना रहे हैं, छोटे छोटे निर्णय लेने हो तो दूसरों का सहारा। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात यहाँ पर पूछूंगा कि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पूरा वर्ल्ड इज फ्लैट की बात हो रही है, उसमें जो इंटरनेशनल एक इमेज होती है देश की, तो आपको लगता है कि यहाँ पे आप अमेरिका में है भी पिछले कई सालों से, तो आपको लगता है कि ये सरकार अलग से उभर कर आई है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अमेरिका के साथ, चाहे पूरी दुनिया के साथ कुछ अच्छा कर रही हो दूसरी सरकारों? इस बारे में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। मैंने कई लोगों से बात भी की है इस बारे में। तो आप हमारी पूरे रीजन को देखिए, अमेरिका का फोकस इस वक्त साउथ एशिया पे है। अगर आप भारत के सभी पड़ोसियों की तरफ देखें तो कहीं भी आपको स्टेबिलिटी नहीं है। श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी है, वॉर चल रहा है, पाकिस्तान में तो पूरा मतलब कुछ भी हो सकता है, नेपाल में अभी अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के एक कैंडिडेट कुल मिलाकर सब जगह स्टेबिलिटी है। तो
उन सब ये इस परिस्थिति के चलते भारत के लोगों ने और भारत के लोकतंत्र ने एक बहुत ही मजबूत, एक स्ट्रांग मैसेज पूरी दुनिया को दिया है कि भारत इन सब में बहुत अलग है और बहुत प्रोग्रेसिव है। मतलब इंडियन अमेरिकन यहाँ पर ये सोचते हैं कि जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है या मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट है, उससे एक मैच्योर इमेज भारत की पूरी दुनिया में कायम होती है। मैं कहता हूं गवर्नमेंट से भी नहीं, भारत के लोगों ने, आम जनता ने, लोगों का मानना है कि आम जनता ने ये दिखाया है कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान। थैंक यू अमीश।